हेलो डियर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आज आपका इनकम टैक्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अदर सोर्सेस हेड से हम लोगों का चल रहा था, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम आगे लेते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 12 आप देखें सब लोग, 11 तक शायद हम लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चुके थे। कहता है कि क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है भाई? चलिए, द फॉलोइंग इनकम वेर रिसीव्ड बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। क्या इनकम है भाई? डायरेक्टर्स फी 6000। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, बिल्कुल टैक्सेबल किया जाएगा। पाकिस्तान की इनकम एग्रीकल्चर से है तो। इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। डियर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का मैंने आपको पोस्ट ऑफिस, ध्यान देना, पोस्ट ऑफिस का अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो ये आपका 3500 यानी 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो बिल्कुल ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एसबीआई से मिलते हैं आपको 1800। एसबीआई ने 10,000 का एफडी, अगर आपने इंटरेस्ट से 10,000 का एफडी इंटरेस्ट पाया होता तो टीडीएस कटता ना डियर। यहाँ टीडीएस नहीं कटा होगा, इसलिए आपको ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेट लिखा हुआ है तो उसको ग्रास बनाया जाएगा। क्रॉसवर्ड पजल से 2,500 रुपए आपको मिले हो या जीते हो, आपका टीडीएस नहीं कट सकता 10,000 रुपए तक, तो ये ग्रास ही है। रॉयल्टी ऑन बुक्स 20,000, एक्सपेंसेस इन दिस कनेक्शन 4,000। तो बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो लिखें, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम other sources for the assessment year 2020 and 21 के लिए। और ये आप लाइन कर लें जी। कर लिया? चलो ठीक है। सबसे पहला इनकम डायरेक्टर्स फी आप लिखो। डायरेक्टर्स फी है ये 6,000 का, तो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान बिल्कुल टैक्सेबल होगा 40,000 का। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ये एग्जेम्प्ट है कहां तक? अप टू, छोड़ दीजिए, मुझे क्या मतलब, एग्जेम्प्ट यहां लिख सकते हैं, एग्जेम्प्ट अप टू 35 एंड 7,000। सिंगल अकाउंट पर 3,500 यानी 3,500 एंड ज्वाइंट अकाउंट पर आपको 7,000 रुपए तक का छूट मिलता है डियर। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई, इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई 1,800 का ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका 10,000 से कम इंटरेस्ट है। मैंने जो बात किया उसे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट इनकम दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट इनकम दिया हुआ है 35,000, तो इसको ग्रास बनाने की आवश्यकता होगी, यानी कि ये 50,000 का इनकम आपका निकल के आता है। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल्स से भी आपने 2,500 रुपए जीते हैं, तो लिखेंगे क्रॉसवर्ड पजल्स से 2,500, ये दोनों कैजुअल इनकम है। उसके बाद आपने रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स पाए हैं, तो लिखेंगे रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स। रॉयल्टी आपने पाया है डियर 20,000, और उसके संबंध में एक्सपेंस है, तो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 4,000 का एक्सपेंस डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी ये 16,000 का इनकम
आपके लिए जो होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर ये इनकम, चलिए हम लोग देखें कि ये टोटल इनकम इनकी कितनी होती है एसएससी की। तो 6,000 प्लस 40,000 प्लस 1,800 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 16,000, ये आपका 1,16,300 का जो कि आंसर है 1,16,300, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो डियर, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आपकी बुक से, एच.सी. मेहता की बुक से क्वेश्चन नंबर 12 अदर सोर्सेस हेड का इनकम है ये। आप इसको बिल्कुल लिखें। साथ ही साथ डियर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग इस पर डिस्कशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? Compute income from other sources of Mr. Arun from particular given below for the assessment year 2020 and 21. Okay, income आपकी 2020 and 21 की होनी चाहिए, 1920 की होनी चाहिए और 2020 and 21 में टैक्सेबल करना हमें, या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल आप कर पाए नहीं। क्या इनकम है भाई? इंटरेस्ट ग्रास ऑन डिपॉजिट विथ ए कंपनी, नो डाउट। कंपनी में इन्होंने डिपॉजिट किया 10,000 का, वहां से इंटरेस्ट बना है। ध्यान देना, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, ग्रास बोल दिया तो आपको ग्रास बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी रेमुनरेशन फॉर वर्किंग एज एग्जामिनर फी, कोई बात नहीं, ये अदर सोर्सेस हेड में एक टीचर के लिए टैक्सेबल होता है। रॉयल्टी फ्रॉम राइटिंग बुक्स 80,000 एंड 20,000 का उन्होंने एक्सपेंस किया है, ये डिडक्ट हो जाएगा। एंड फैमिली पेंशन रिसीव्ड 48,000, यू वेल नोन अबाउट फैमिली पेंशन। तो चलिए इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखा जाए। आप यहाँ पे डियर हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन नंबर में आप क्या इनका इनकम है, कितना इनकम इनका टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस हेड के अकॉर्डिंग। चले देखते हैं भाई। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ ए कंपनी, ग्रास इंटरेस्ट दिया है, यानी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ ए कंपनी, कितना अमाउंट इनका कहता है भाई? 10,000। ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर ग्रास लिखा हुआ है, अगर नेट लिखा होता तो ये 5,000 से एक्सिस अगर इंटरेस्ट होता तो टीडीएस काट के कंपनी देती, लेकिन क्योंकि ये ग्रास लिखा हुआ है और इनका इनकम भी 10,000 है तो ग्रास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ यूनिवर्सिटी रेमुनरेशन फॉर वर्किंग एग्जामिनर, तो कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी रेमुनरेशन फॉर एग्जामिनर, एग्जामिनर से इनको मिले हैं डियर 8,000, कोई बात नहीं, यहाँ टीडीएस का कोई फंडा नहीं है। पहला और दूसरा, थर्ड इनकम इनका क्या है भाई? सी इनकम है। आपकी बुक में सी लिखा, मैंने 1 2 लिख दिया तो आप इसको देख लेंगे। रॉयल्टी फॉर राइटिंग बुक्स, रॉयल्टी फ्रॉम राइटिंग बुक्स इन्होंने 80,000 पाए और 20,000 स्पेंड किया है, तो ठीक है, लिखो रॉयल्टी 80,000 एंड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग इस संबंध में है, तो ये 60,000 का इनकम। एंड 4 इनकम इनका है फैमिली पेंशन, एंड मैंने आपको फैमिली पेंशन बहुत अच्छे से बताया हुआ है डियर। चलो लिखो फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन 48,000 का मिला है, तो मैंने आपसे कहा था 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57। इट मीन कि यहाँ 16,000 आएंगे, क्योंकि 16,000 एंड 15,000 इन दोनों में जो कम है, तो आपको 15,000 यहाँ मिलेगा।
तो ये आ जाएगा 33,000 और ये आपका निकल के आता है टैक्सेबल इनकम। तो आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, इसका टोटल चलिए किया जाए। तो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000 प्लस 33,000, 1,10,000 का 1,11,000 का इनकम, 1,11,000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है डियर, या कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप इसको मुझे मैसेज के माध्यम से या मुझे किसी तरह से आप संपर्क कर सकते हो। मैं कंप्लीट सीरीज आपको आपके इनकम टैक्स का इस साल देने वाला हूं, तो आप बिल्कुल हमारे क्लास में बने रहे डियर। चलो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कर दूं, आप लोग देखें कि कहता है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम मिस्टर सीथा फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। क्या इनकम है इनका? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए इंडियन कंपनी 8,950। यार नेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है अप टू 10 लाख अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए के अकॉर्डिंग। तो ये आप एग्जेम्प्ट कर लेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अमाउंट रिसीव 70,000 एंड टैक्स डिडक्टेड सोर्स 30,000। दोनों को ऐड कर लो ना, दोनों को आप ऐड कर लो या ग्रास बना लो 1 लाख का। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग है, रिसीट नहीं लिखा, इसका मतलब टीडीएस नहीं कटे हैं, और फिर उसको 20,000 को आप टैक्सेबल कर लें। इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स भी तो लिखा नहीं। गवर्नमेंट की टैक्सेबल सिक्योरिटीज है जिसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ग्रास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट टीडीएस काटती नहीं है। 10,000 फैमिली पेंशन रिसीव्ड 48,000। अभी जस्ट यहाँ वाली केस वहां पे लागू होगी, चलो कोई नहीं। इसके बाद सी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट ऑफ बोरोइंग टू परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ 3,000। मैंने सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग बताया है आपको कि कोई इनकम यदि टैक्सेबल नहीं है तो उसके संबंध में कोई एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपने शेयर्स का जो इनकम है यानी डिविडेंड्स इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं है, तो उसके संबंध में यदि कोई भी एक्सपेंसेस हैं शेयर्स के संबंध में तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो पहला डिडक्शन आप छांट दो। चलो कलेक्शन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2% अमाउंट कलेक्टेड, बिल्कुल ये मिलेगा। तो देखा जाएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। परचेज लॉटरी टिकट्स, भाई मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस बताते समय या जब मैंने डायरेक्शन अंडर सेक्शन 58 की बात किया था तो वहां पे बताया था कि कैजुअल इनकम जो भी आपके लॉटरी, कार्स, पजल्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस, इसके संबंध में किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो चले देखते हैं इसको। सुनिए पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 आप अपना हेडिंग डाल लें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी हेडिंग डाल लें, फिर हम लोग इनकम के पीछे चलते हैं। लिखेंगे डिविडेंड्स। सबसे पहले डिविडेंड्स आपको मिले हैं, ये क्या है? एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन, किस अंडर सेक्शन के अकॉर्डिंग? 1034, सेक्शन 1034 के अकॉर्डिंग ये एग्जेम्प्ट है। तो आप अपने आंसर के अंदर लिखेंगे कि ये किस हेड के, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज शेयर्स, ओहो, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इसके संबंध में कोई आपने क्या किया, यहीं पे लिखो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज शेयर्स, तो नॉट डिडक्टेबल, यानी इनकी कोई कहानी नहीं बनती है पहले केस की। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आप इसको ग्रास बनाएंगे, लिखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सेकंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 नेट लिखा है, तो आप इसको ग्रास बनाएंगे इंटू 70, यानी कि ये 1 लाख का अमाउंट निकल के आता है। फिर क्या है डियर, फिर क्या है?
इसके बाद कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, तो कार्ड गेम से विनिंग हुआ है तो लिखेंगे थर्ड, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 20,000 का इनकम आपने विन किया है कार्ड गेम से। तो देखो ये विनिंग लिखा हुआ है, न कि विसिट लिखा हुआ है, तो इसमें ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 का लिखेंगे। चौथा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट आपसे टीडीएस नहीं काटती और ये इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है तो आप बिल्कुल उसको टैक्सेबल कर लेंगे। और फैमिली पेंशन 48,000 का, फैमिली पेंशन कितना, फिफ्थ, फैमिली पेंशन 48,000। डियर मैंने बात किया था आपसे कि 15,000 एंड 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लेस, वो डिडक्टेबल हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो जाहिर सी बात है कि 15,000 कम होगा क्योंकि इसका 1/3 16,000 हो जाएगा, तो ये 33,000 का अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। और फिर क्या है भाई कि इन्होंने जो मांग किया है ना, अब पहले तो आप इसका टोटल कर लें, पहले आप इसका टोटल कर लें तो ये निकल के आता है 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 33,000, 1,63,000, 1,63,000 निकल के आता है 1,63,000। डियर ये जो आपने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 10,000 पाया है ना, वहां पे आपका कलेक्शन चार्ज लगा हुआ है 200 का, तो लिखेंगे ये ग्रास इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 कलेक्शन चार्ज ऑफ इंटरेस्ट 200, तो 1,62,800 टैक्सेबल इनकम 1,62,800। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन होगा जो मैं आपका क्लियर कर लूं कि आप चाहें तो ये जो आपको यहाँ पे डिडक्शन 15,000 का मिला है आप इसके साथ दिखा सकते हो, यानी टोटल इनकम निकालने के बाद जितने भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 के हैं आप उसे बाद में भी घटा सकते हैं। एक्चुअली बाद में घटाना ही चाहिए, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय बीच बीच में मैंने घटा दिया, लेकिन सही मामले में उसको जो डिडक्ट होना चाहिए ये इनकम कंप्यूट होने के बाद डिडक्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हो वो। तो आपका क्वेश्चन 14 सॉल्व होता है, एंड आप इसको नोट कर लें जिन लोगों ने नोट नहीं किया हो क्वेश्चन 15 को। चलें क्वेश्चन नंबर 16 को 15 को देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लो, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, सबसे पहले कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान फुली टैक्सेबल है, नो डाउट। ग्राउंड रेंट फ्रॉम लैंड इन राजकोट फुली टैक्सेबल है 10,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ये एग्जेम्प्ट है 1,000 का, आप उसे एग्जेम्प्ट दिखाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 HC मेहता की बुक से, अदर सोर्सेज का आप देखें। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ IFCI बिल्कुल टैक्सेबल है, और ये अप टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ IFCI, तो ये बिल्कुल जो है 5,000 का ग्रास बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5,000 तक का ग्रास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है आपको डियर। फिर क्या किया आपने, देखो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुली टैक्सेबल, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस 26,250 टैक्सेबल है, रेंट पेड फॉर प्रभाकर फॉर सबलेट हाउस तो वो 12,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस ऑफ सबलेट हाउस 1,000, ये दोनों यानी 13,000 माइनस कर लेंगे 26,250 से, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, बिल्कुल हॉर्स रेस से विनिंग लिखा है, रिसीट नहीं लिखा है, इसलिए इसको फुली टैक्सेबल कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ध्यान दीजिएगा टैक्स फ्री डिवेंचर्स हैं, तो पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे फिर इसे ग्रास अप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है आपका।
तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अमाउंट जितना भी है फुली टैक्सेबल होगा, कुछ सोचने वाली बात नहीं होगी। 5000। लैंड सिचुएटेड नॉट इंडिया सो इट इज टैक्सेबल। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट 10,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो ये एग्जेम्प्ट है, आपको मालूम है 3500 तक एग्जेम्प्ट है सिंगल अकाउंट पे, 7,000 रुपए तक ज्वाइंट अकाउंट पर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ IFCI, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ IFCI 5,000 का। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुली टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम कितना भाई, फॉरेन कंपनी 700 फुली टैक्सेबल है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग कितना रेंट पाए भाई आपने, 26,250 पाए। इसके एक्सपेंसेस हैं, इसे आप लेस कर लेंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, 12,000 का एक एक्सपेंस है, 1,000 का एक एक्सपेंस है। आप देखो क्वेश्चन के अंदर अदर एक्सपेंसेस ऑफ सबलेट हाउस जो है 13,000 के हैं, तो जो बचेगा 13,250 टैक्सेबल हो जाएगा। एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है भाई, 12,300, 12,300। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये टैक्स फ्री डिबेंचर्स है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स कितना भाई, 36,000। टैक्स फ्री नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, टैक्स फ्री नाम दे दिया, तो इसको ग्रास बनाना होगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए 36,000 को हम ग्रास बनाएंगे। तो इंटू 100/90, यानी कि ये आपका हो जाएगा 40,000। कोई और इनकम है नहीं इनके पास। चलो देखते हैं इनका इनकम कितना निकल के आता है। 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700, 13,250 प्लस 12,300 प्लस 40,000, यानी कि 86,250, 86,250 दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। मिलते हैं हम आपसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, यानी सारे क्वेश्चन की सीरीज के साथ। बस आप जो है हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं आप इसको अच्छे से देखें, और आई होप कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारी कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी कोचिंग पे आकर। तो फिर कोई बात नहीं, आप अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।